आप मीडिया के लोग हैं, आप खूब अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि मोदी जी का जादू नहीं चल रहा है। अमित शाह का चाणक नीति खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि हमारे जो अभी मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, उनके मुंह पर नूर नहीं बल्कि धूल बरस रहा है। इतनी परेशानियों में वो उलझे हुए हैं कि सोच में पड़े हुए हैं कि बहुजन समाज पार्टी के आने से एनडीए और इंडिया दोनों को तमाम तरह का चेहरा दिखाई दे रहा है। मान्यवर कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल पर कार्यकर्ताओं का हुजूम आया है। आप देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक यहाँ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या कल रैली की क्या तैयारियां है। बहन जी ने इलेक्शन का बिगुल कल फूंक दिया है। तमाम पार्टियों का नींद चैन उड़ चुका है। नहीं तो मौजूदा सरकार, आप बताइए कि 8 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक ट्रेन रद्द कर देना क्यों? ये कहीं ना कहीं बेचैनी खल रही है ना, आप परेशान हो रहे हैं ना। ये बहन जी ने जो आह्वान किया है ये बहुत बड़ा ऐलान है। इस बार 2027 में बहन जी फिर वापस आ रही हैं। जो दलित मुस्लिम का जो गठजोड़ बीएसपी ने बनाया था, लेकिन कई सालों से हमें देखने को मिल रहा है कि वो जनाधार घटते नजर आया। आप मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम समुदाय भी इंडिया की तरफ चला गया था। इसके पीछे का क्या कारण? देखिए, दलित समाज और मुस्लिम समाज, इनको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आप अगर हमको वोट नहीं देते हैं तो बीजेपी आ जाएगी, आपको यहां से भगा देगी। हमारे लोग डर जाते थे, लेकिन बहन जी के इस ऐलान के बाद मुस्लिम समाज, दलित समाज, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों में एक एनर्जी आ गई है। जैसे मुझे ले लें, मैं बिहार में चूंकि इलेक्शन का बिगुल फूंका जा चुका है, डेट फाइनल हो चुके हैं। बहन जी का बुलाहट नहीं था बिहार के पदाधिकारियों को, लेकिन मैं चुपके से चुरा करके यहां आया हूं। मीडिया को पता चल रहा है तो ये मैं चुपके से आया हूं, अपने पदाधिकारियों को नहीं बताया हूं कि मैं रैली में शामिल होने जा रहा हूं। क्यों? इसलिए आया हूं कि बहन जी के चेहरे से जो एनर्जी हम लोगों को मिलती है, जब उनके चेहरे से हम लोगों का चेहरा टकराता है तो एक एनर्जी प्राप्त होती है, और उनके बातों को सुनने के बाद हम लोगों के अंदर एक वो एनर्जी आ जाती है कि फिर हम लोगों का काम करने का लक्ष्य डबल नहीं चरगुना हो जाया करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार का इलेक्शन का बिगुल फूंक गया है, बिहार में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी। कैसे क्या? जैसे झारखंड में 1 सीट लेकर के झारखंड का मुख्यमंत्री बने थे ना शिबू सोरेन, वही कर्म हम लोग करेंगे बिहार में। बिहार में इस बार बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। जब से आकाश आनंद साहब की रैली हुई है, तमाम पार्टियों में बेचैनी छा गई है, इसलिए कि दलित और मुसलमान जग गया है। इसीलिए साहब ने कभी नारा दिया था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो अत्याचार सहते सहते किसी को इतना मत बरगला दीजिए कि जब वो घबरा करके हाथ में हथियार उठा लेगा तो फिर किसी का नहीं सुनेगा। इसीलिए हम लोगों ने इस बार नारा दिया है, बहुजन समाज के लोगों ने, कि चर गुंडों के छाती पर और बटन दबेगा हाथी पर। मोदी जी ने तो महिलाओं के लिए 10,000 का सौगात बिहार के लिए दिया है, तो मोदी जी का जादू क्या बिहार में नहीं चलेगा? ये आप देख लीजिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप मीडिया के लोग हैं, आप खूब अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि मोदी जी का जादू नहीं चल रहा है। अमित शाह का चाणक नीति खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि हमारे जो अभी मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, उनके मुंह पर नूर नहीं बल्कि धूल बरस रहा है। इतनी परेशानियों में वो उलझे हुए हैं कि सोच में पड़े हुए हैं कि बहुजन समाज पार्टी के आने से एनडीए और इंडिया
दोनों को तमाम तरह का चेहरा दिखाई दे रहा है। इसलिए कि किसी शायर ने कहा था, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मुसलमानों ने और दलित समाज के लोगों ने, ओबीसी के लोगों ने, पटेल समाज के लोगों ने, कुर्मी समाज के लोगों ने इस बार ये अपने आप में तय कर लिया है कि इस बार हमें बूथ पर जाना जरूर है और जा करके बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर ही बटन दबाना है। चूंकि हाथी पर बटन दबा करके और बहन जी के हाथों को मजबूत करना है। अभी 25 में बिहार में और 27 में यूपी में, 26 में बंगाल में भी हम लोग बिगुल फूकने का काम करेंगे, जान नहीं बख्शेंगे। इसलिए कि अगर बहन जी ने जो काम करने का शुरुआत किया है, अगर इस ढंग से बहन जी ने आकाश आनंद साहब को खुले मैदान में छोड़ दी, तो वो शेर जब निकलेगा तो उसके साथ युवा जुड़ रहा है, और जब युवा जुड़ेगा तो ये क्रांति लाएगा, और जब क्रांति आएगा तो मेरे भाई कोई रोक नहीं पाएगा। इस बार 2027 में बहुजन समाज पार्टी हमारी सरकार बनाएगी। इसलिए कि बहुजन का नारा ये रहा है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। हम संख्या के आधार पे भागीदारी देते हैं। नहीं, लेकिन हमें तो ये देखा जाता है कि युवा वर्ग तो चंद्रशेखर के पाले में नजर आता है। इस पर आप क्या कहेंगे? जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो मनुवादियों के ताकत पर बनाए गए लोग हैं। इसलिए कि जब तक वो हमारे और आपके बीच में फूट नहीं डालेंगे तब तक बहुजन समाज पर राज कोई नहीं कर सकता है। आज मैं चैलेंजिया ऐलान करता हूं कि जिसकी आपने नाम लिया वो भी 9 तारीख को रैली का नाम लिए थे। उनको ये पता चल गया कि बहुजन समाज पार्टी की शेरनी बहन कुमारी मायावती ने जब ऐलान कर दिया है तो मेरे आह्वान करने से 5 लोग नहीं आएंगे तो जाकर के बेड पकड़ के हॉस्पिटल में पड़ गए। नहीं, लेकिन नगीना जो सीट है, जो जहाँ से लोकसभा के सांसद चुन गए, तो वहां तो दलित मुस्लिम का गठजोड़ बनकर वो सांसद बने। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि वो जीते नहीं हैं। उनको जो गवर्नमेंट मौजूदा है उनको जिताया गया है। इसलिए कि आप कैसे कह सकते हैं? मैं कह सकता हूं ना, चूंकि देखिए कांग्रेस और बीजेपी, इंडिया हो या एनडीए हो, ये दोनों एक दूसरे के घटक दल हैं, दोनों ही ब्राह्मणवाद हैं। हम लोग उर्दू शब्द में कहते हैं आस्तीन के सांप, हरे घास में हरा सांप, हरे घास में हरा सांप। हमेशा से दलित और मुसलमानों को ये डसता रहा, अपना गुलाम बना के रखा, लेकिन मानसिक गुलाम बना दिया। हम लोगों को पता भी नहीं चलने दिया, इस ढंग से डसा कि हम लोगों को पता नहीं चला। आस्ते 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 20 चढ़ता गया। 70 बरस वो डसा, अब 11-12 बरस से ये डस रहा है। तो इसलिए अब दलित मुसलमान जाग चुका है और चोर लुटेरे के भागने की बारी आ गई है। तो इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया है, दलित मुसलमान जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता किस तरह से नारे लगा रहे हैं कि बहुजन जागेगा और चोर लुटेरा भागेगा।